जय हिंद, जय श्री राम। मैं अंश श्रीवास्तव आज तुम्हारे सामने फिर से मेरा एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आर्टिकल 370 है उसको लेकर जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही हैं वो चीज़ें क्या हैं और ये अचानक से इतना ज़्यादा ट्रेंड में कैसे आ गया, इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्टिकल 370 जो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड रिपेल ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस है, ये न्यूज़ यहाँ पे भी है, बीबीसी की है, इंटरनेशनल मीडिया और भारत की मीडिया द हिंदू ये भी करी रही है पोस्ट। मतलब यहाँ पे एब्रॉशन आर्टिकल 370 से टेम्परेरी प्रोविजन, मतलब कि जो आर्टिकल 370 है उसको हम टोटली ख़त्म कर दिया गया है कि बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि 370 को बहुत ही गलत तरीके से हटाया गया था, इसकी वजह से हम लोग फिर से इसको ला रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये क्लियरली अब हट चुका है, ये पहले भी हट चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टेम्परेरी था, ये वॉर के समय में बनाया गया था और इसको इस टाइम पर हटाना अति आवश्यक है। ऐसा बोल के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड ऑफ मतलब इसको नकार दिया पूरी तरह से, जो पेटिशन दाखिल होता है। और इसके ऊपर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और खूब अच्छे लंबे चौड़े में इन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है या फिर डिज़ायर जो भी है वो अब कश्मीरियों की क्या होगी अच्छे से पूरी की जा सकेंगी। तो ये सब आखिर ये सब बात क्या है, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ कि ना आज के दिन 11 दिसंबर के दिन 5 जजेस की जो बेंच है वो बैठी और इस फैसले को ली और इसके बहुत ही फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल 370 को लेकर था। इसको पूरी तरह से हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है कि 5 अगस्त 2019 को जो मोदी की गवर्नमेंट है उन्होंने एक फैसला लिया जिसमें जो जम्मू और कश्मीर है उसको पहले ये एक ही था लेकिन इसको बाद में दो कर दिए, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया तोड़ के, एक जम्मू कश्मीर कर दिया गया और एक लद्दाख कर दिया गया और यहाँ पे दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। अब इसमें क्या था ना कि आर्टिकल 370 जो था ये वहाँ पे लागू था। ये आर्टिकल 370 बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक अभिन्न अंग कर देता था भारत का। उसमें क्या होता था कि जो भी कानून है वो भारत सरकार अगर बनाती थी ये तो पूरे देश में लागू होता था, लेकिन वो कानून कश्मीर में तब तक नहीं लागू हो सकता था जब तक वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अप्रूव ना कर दे। और कुछ ऐसे जो एरियाज थे उसको छोड़ दिया गया था, उसमें भारत सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो पूरे भारत में मतलब कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी वो लागू होगा। जैसे कि डिफेंस में भी है, फॉरेन अफेयर्स है, फिर फाइनेंस है, फिर कम्युनिकेशन है, ये सब टॉपिक्स पे अगर भारत सरकार कुछ भी बनाती थी तो वो पूरे भारत में लागू होता था, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन अगर इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए और किसी भी टॉपिक को अगर देखा जाए अगर उस पर भारत सरकार कानून बनाती तो वो पूरे भारत में तो लागू होती ही लेकिन वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। और जम्मू कश्मीर में कई लोगों को नहीं पता हुआ कि 2019 से पहले खुद का एक फ्लैग था जम्मू कश्मीर का और खुद का एक संविधान था। जैसे कि भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसी आर्टिकल 370 के में ही आर्टिकल 35A ये छुपा हुआ था। इससे क्या होता था कि कोई भी भारत का नागरिक है वो जम्मू कश्मीर में जाके कोई भी अपना जगह जैसे ज़मीन वमीन नहीं ले सकता था और वहाँ पे सेटल नहीं हो सकता था। तो ये भी चीज़ें भी हट गई और जो भी लोग चाहेंगे वो वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। और जब ये धारा 377 को हटाया गया था तो ये भारत, हमारा प्यारा भारत, उसके बगल में ये चाइना और पाकिस्तान जहाँ पे अपने बाउंड्रीज पे बहुत सारे मतलब कि डिप्लॉयमेंट कर दिए गए थे और उसने मतलब कि भारत के ऊपर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी भारत डटा रहा और अपने फैसले को वापस नहीं लिया। ये यूएन में भी लोग गए, हर जगह गए, OIC की भी मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखो इसमें क्या था ना कि आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि ये टेम्परेरी था, कि मतलब कि ये ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए लागू हुआ था, ये वॉर सिचुएशन में बनाया गया था जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसको हटाना ज़रूरी था, इसको उखाड़ के फेंक दिया गया है। और अब क्या हुआ ना कि ये बात आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कैसे, तो यहाँ पे 23 जो पेटिशन थी वो दाखिल की गई थी और जो 23 पेटिशन थे उनको लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल, नेता भी हैं और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, लॉयर भी हैं, तो ये लीड कर रहे थे। और यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, सम बैटल्स आर फाउट टू बी लॉस्ट, मतलब कि कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती हैं कि वो हार सकें।
ये अच्छा टॉपिक यहाँ पे रहा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन को बनाने की बात यहाँ की गई है। और इस कमीशन में ये है कि जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है उन सभी लोगों को न्याय मिल सके, है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे या फिर जो भी सिटीजन थे नॉर्मल थे, और जो भी ह्यूमन राइट वहाँ पे हुआ है उसको ऊपर एक पूरा रिकॉर्ड बनाए, और जितने लोग इस पर गुनहगार मिलते हैं उन सभी को क्या किया जाए, पनिशमेंट दी जाए। और यहाँ पे एक चीज़ बता, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली बाई सितंबर 30, 2024 और सितंबर तक है 2024 के यहाँ पर इलेक्शन करवा देना है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और सजेशन था कि रिस्टोर स्टेटहुड ऑफ जम्मू कश्मीर सून होल्ड इलेक्शन जम्मू कश्मीर 22 सितंबर 2024। मतलब कि जो भी स्टेट हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इन सभी को पूरा राज्य का, मतलब कि जो स्टेट है फुल राज्य, इनको बना दिया जाए। ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल अंश लाला रिसर्च चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।